गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु हरि कृष्ण देव, गुरु हरि कृष्ण देव, गुरु नानक देव, गुरु हरि कृष्ण देव, गुरु नानक देव, गुरु हरि कृष्ण देव। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कैया जाई, 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 हुक्मी होवन जिया, हुक्मी होवन जिया, हुक्मी होवन जिया, हुक्मी होवन जिया, हुक्म मिले वडियाई, हुक्म मिले वडियाई, हुक्म मिले वडियाई, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाए, हुक्मे उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाए, हुक्म उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मे बख्शी, एक ना हुक्मी बासी, एक हुक्मी सदा बवाए, एक हुक्मी सदा बवाए, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जय बुझे, कहो मैं कहे न कोई, नानक हुक्म दे बुझे, ताओ में कहे न कोई, नानक हुक्म जय बुझे, तहो मैं कहे न कोई, नानक हुक्म दे बुझे, ताओ में कहे न कोई, वाह गुरु नानक देव,
कदेवा वाहु गुरु हरि कृष्ण देवा वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु हरि कृष्ण देव वाहु गुरु नानक देवा वाहु गुरु हरि कृष्ण देव हुक्मी होवन जिय हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्म सदा भवाइए हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जय बुझे हो में कहे न कोई। साथ संगत जी, यह जपजी साहब की दूसरी पौड़ी है। इसमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि परमेश्वर की कृपा से ही सब आकार हुए हैं। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाए। जब परमेश्वर की इच्छा होती है वह सरगुण रूप धार लेता है, जब परमेश्वर की इच्छा नहीं होती वह निर्गुण रूप हो जाता है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो परमेश्वर की कृपा से सब आकार हुए हैं। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाए। ये 9 उसकी कृपा से हुए हैं। उसकी कृपा से समुद्र, उसकी कृपा से धरती, उसकी कृपा से पर्वत, ये सब उसकी कृपा से हुए हैं। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाए। कब वो क्या हुक्म करेगा ये किसी को पता नहीं। उसके मन में कब क्या आएगा ये किसको पता नहीं। वो किसी से सलाह नहीं लेता, जो उसकी मर्जी पड़ती है वो कर देता है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कही आ जाए। हुक्मी होवन जीय हुक्म मिले वडियाई। परमेश्वर की कृपा से सब जीव पैदा होते हैं। जैसे किसी जीव ने शादी कर ली, 20 साल हो गए, संतान नहीं। आदि दवाई करके करके थक गए हैं, संतान नहीं हो रहा। डॉक्टर बोलता है हम सब कोशिश कर रहे हैं, आगे देने वाला वो है। या फिर कौन सा संतान पैदा करे वो भी उसकी इच्छा है। लड़की ही लड़की है। बोल गुरु नानक देव की जय। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कही आ जाए। हुक्मी होवन जीय। हुक्म मिले वडियाई। भाई ऐसा अरदास करो लड़का हो जाए, लड़की। लड़का होने का नाम नहीं, ये उसका हुक्म है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कही आ जाए। हुक्मी होवन जीय। हुक्म मिले वडियाई। उसका हुक्म मिलता है तो वडियाई मिलती है, उसका हुक्म नहीं मिलता तो वडियाई नहीं मिलती। कोई डॉक्टर तो हाथ में टेथोस्कोप लेकर के घर घर घूमता है। कोई तो डॉक्टर दवा खाने में बैठ करके दवा देता है इंतजार करने के लिए, मैंने इंतजार करूं। कोई तो दवा लेकर के रास्ते में बेचते रहते हैं। शिलाजीत ले, सर के दर्द की गोली लो, घूमते रहते हैं। और कोई तो कमरा लगा के अपने मस्त एसी कमरे में बैठे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। हुक्मी होवन जीय। हुक्म मिले वडियाई। ये उसके हुक्म से वडियाई मिलेगी, तुम्हारे कहने से नहीं मिलेगा। जैसे बच्चा उसी प्रकार का ही है। किसी माता ने जना तो वो कलेक्टर के घर में जन्म लिया तो किसको उठा रहे? साहब को उठा रहे हैं। अब वो है तो बच्चा, साहब को उठा रहे, छोटे साहब को। बोल गुरु नानक। ये उसका हुक्म है तो वडियाई मिलेगी,
उसका हुक्म है तो नहीं मिलेगी। बोल गुरु नानक देव की साध संगत जी। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कया जाए, हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कया जाए, हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। परमात्मा के हुक्म से ही यह जीव या उत्तम घर में या नीच घर में पैदा होता है। जैसे परमात्मा की आज्ञा हुई वैसा होता है। कोई बच्चे की माँ जन्म दे करके 40 दिन बिस्तर पे आराम करती है। अभी 40 दिन तो बिस्तर पे आराम होएगा, फिर डॉक्टर की दवा होगी, फिर वो मालिश करने वाले आएंगे, फिर वो पैर नीचे नहीं रखना। बोल गुरु नानक देव की जय। और कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो माँ तीसरे या चौथे दिन या पांचवें दिन या छठे दिन जो आपका उसका समय होता है इधर बांध करके काम करने को जाती है। तो बालक, एक बालक को मस्त एसी, आराम करने के कपड़े, आराम करने की सुविधाएं, एक बालक को बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इसी प्रकार सब जीव पकड़ो, कोई उत्तम कुल में है तो कोई अपने नीच कुल में है। बोल गुरु नानक देव की जय। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। आप उसके हुक्म से ही दुख और सुख पा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपने जन्म लिया आपकी ग्रह दशा तय हो गई। फिर से सुनिए, यह मत कहिए कि भगवान मुझे दुख रहा है, यह कहिए कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों से दुख मिल रहा है। यह कहना बिल्कुल गलत है। यह कभी नहीं कहना कि भगवान मुझे तू दुख दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, दद्दा दोष न काहू दीजिए, दोषा पण्या कर्मा। अपने कर्म आपको दोष दे रहे हैं। थोड़ा कीर्तन में आते हैं तो यह समझिए, कभी भगवान से नहीं कहना कि तू मुझे दोष दे रहा। ना 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 ना, यह कहना कि मैं अपने कर्म किया है वो भोग रहा हूं। अपने कर्म भोग रहा है तुम। तो साध संगत जी, आपको उसने आपके कर्मों के अनुसार दुख दिया है और फिर सुख भी दिया है। दुख सुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। दिन वही, एक किसी की यहाँ मयद तो किसी की यहाँ शादी। यानी दिन वही, समा वही, आवर्स भी वही। ऐसा नहीं है कि भाई चलो वही 12 बाजू के घर में डेथ, उसके बाजू के घर में शादी। ये होता रहता है, कभी कभी हमारे से भी होता रहता है। तो एक आदमी मेरे पास आया था, वो पूछ रहा था भाई जब मैं शादी कर रहा था, जब मेरे घर में तो बाजू में डेथ हो गई। मैंने कहा ये भगवान का हुक्म है, इसमें तुमको कोई संशय करने की या शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जपजी साहब का पाठ करा करो, परमेश्वर से प्रार्थना करा करो। तो साध संगत जी, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। अब थोड़ा समझने की बात है। इकना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्मी सदा भवाइए। एक को तो हुक्म करने की आशीर्वाद है,
जो मर्जी पड़े सो हुक्म करो। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वादित कर दिया है, जो मर्जी पड़े सो हुक्म करो। इनके ऊपर ये है संत महात्मा, परमेश्वर के सेवक और आप। तो मैं कैसा हूं, तुम कैसे हो? सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। आप कीर्तन में जाओ ना 2 घंटे, तो अभी कल की दर सत्संग मंडल ने समझाना शुरू कर दिया है कि 2 घंटे फुल कोर्स नहीं है, 4 घंटे है। 2 घंटे रात के, 2 घंटे, ये 7 दिन का एक्सचेंज है। वैसे आपको प्रतिदिन नाम जपना है, प्रतिदिन कथा कीर्तन में जाना है। अब आप प्रतिदिन कथा कीर्तन में तो जाते नहीं, बहुत से कम लोग आते हैं कथा कीर्तन में प्रतिदिन। तो आप एक ही दिन में 7 दिन का कोटा भर लीजिए। तो वो 7 दिन का कोटा कैसा भरूं? सुबह 4 से शाम को 4 से 6, रात को 8 से 10, संडे। इसके बाद आपको सरप्लस चाहिए, एक्स्ट्रा, फिर जब आपको टाइम मिले। फिर अपने एग्ज़ाम्स हैं मंथली, फिर दूसरे एग्ज़ाम्स हैं क्वार्टरली, वो एग्ज़ाम्स है, वो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ये आपको दूसरे जन्म में हेल्प करेगा, फुल सुख। तो ये कोर्स पूरा करिए। जैसे 100% अटेंडेंस, तो फिर 100% अटेंडेंस करिए। फिर जितना कम वैसा उस हिसाब से। तो साथ संगत जी एक ऐसे हैं जिन्हें परमात्मा का हुक्म देने की पूरी बख्शिश है। इकना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्मी सदा भवाइए। और एक ऐसे हैं जो परमात्मा के हुक्म के अंदर और भाव के अंदर बैठे रहते हैं। तो किसके ऊपर बख्शिश है और कौन उसके भाव में है? वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। गुरु नानक की कृपा से, गुरु की आशीर्वाद से जपजी साहब का पाठ हो रहा है और उसमें विभिन्न पौड़ियों के अर्थों का विचार हो रहा है। तो इकना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्मी सदा भवाइए। परमेश्वर ने हुक्म करने के जो क्षेत्र बनाए हैं उनमें फर्क, उनमें संतों की इच्छा अनुसार हुक्म करने का आशीर्वाद सिर्फ संतों को है। विधि के लेखन मेटे कोई, माई होन हार सो होइए। यानी इन संतों को परमेश्वर के हुक्म में दखलंदाजी करने की आज्ञा है। भगवान ने लिखा ऐसा, संत अगर उसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद करेंगे और उसे कह देंगे कि ऐसा करो, परमेश्वर आपका बिरध है, संता की भगता की पैजे रखदा आया, तो वो भगवान उनकी बातें मान लेता है। ये नहीं कहता कि ये मेरा हुक्म है,
वो कहता है भाई जो तुम्हें अच्छा लगे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुखते जो बोले किया हुआ सच हो। जैसे भीलनी के चरण पड़ने से यज्ञ हुए थे, हवन हुए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण पंपासर में डाले थे, लेकिन जल पवित्र नहीं हुआ, कीड़े वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन भगवान जी ने कहा, श्री राम जी ने उन अहंकारी साधुओं को कि आप भीलनी के चरण तो इसमें पवाओ, वो जो उसने आपकी सेवा की है, संगत की सेवा की है, उसके चरण तो पवाओ। हो सकता है इसके चरण पवने से वो काम हो जाए जो हमसे नहीं हुआ। करना तो परमेश्वर ने है, लेकिन वो अपने भक्तों को वजह ही दे देते हैं, करते वो हैं, आशीर्वाद उनकी रहती है, लेकिन इच्छा भी रहती है कि इसकी वजह ही हो, इसकी वजह ही हो। तो भीलनी ने अपने चरण उस पंपासर में डाले, कीड़े गायब हो गए। तो साथ संगत जी, इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइए। और एक परमेश्वर के भाव के अंदर हमेशा रहते हैं। तो परमेश्वर के भाव के अंदर में कौन रहता है? आखिर परमेश्वर के भाव के अंदर में कौन है? भाव यानी डर। तो आइए हम इस पे विचार करें। इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मे सदा भवाए। इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाए। एक तो संतों को आशीर्वाद रहती है कि जो मर्जी पड़े वो कह दे, हो जाता है, हो जाता है। और एक तो परमेश्वर के भय के अंदर हमेशा रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। पूरा विश्व का ब्रह्मांड, पूरी विश्व की माया परमेश्वर के हुक्म के अंदर है, उसके हुक्म के बाहर कोई नहीं है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। नानक का हुक्म है जैब जय, मैं कहे न कोई। अगर ये किसी को यह समझ में आ जाए कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की आज्ञा से हो रहा है, तो फिर वो माया से चिपकेगा ही नहीं। कि मैं कितने भी पैसे की कोशिश करूं, मिलना उतना ही है जितना भाग्य में है। संपे कौ ईश्वर ध्याइए, संपे पूरब लिखे की पाइए। कितना भी चिपकूं मैं माया से, कोशिश कितना भी करूं, लेकिन मिलेगा वो जो मुझे लिखा है। सुबह सूर्योदय से पहले उठेगा, और अगर उसे 1.25 मन पुण्य प्राप्त, दूध पानी के पुण्य करने की, दान की इच्छा है, तो सूर्योदय से, जैसे आज का सूर्योदय 5:51 पे था या 50 पे था, या 5:50 पे था या 5:51 पे था, उससे 1 मिनट पहले 5:50 नहा धो करके सतनाम, 1.25 मन पानी के दान करने का फल मिल गया। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तीनों चीज़ें उसे प्राप्त हो गई। हेल्थ भी प्राप्त हो गई, वेल्थ भी प्राप्त हो गई, धन भी प्राप्त हो गया। सतनाम, यहाँ उठ करके वाहगुरु तेग बहादुर, फिर नाश्ता वास्ता करके फिर जो जप करना कर लो। तो साथ संगत जी, सवेरे उठने से आपके कार्य करने की स्पीड में गति आ जाती है। देरी से उठने और नहाने से आपके कार्य करने की गति को कमतान मिलती है। जैसे आपकी, एक दफ़ा मैं गया था सिवनी से, कौन सा शहर है, एक
2-3 सिवनी से 2-3-90 किलोमीटर का दूर शहर है वो, मुझे अभी नाम ख्याल में नहीं आ रहा है, नैनपुर। तो वहाँ बस पहुँची 5 घंटे में। मैंने बोला भाई 90 किलोमीटर 5 घंटे में? बोले साहब टायर में गटर लगे पड़े हैं, घट 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 घट। तो गटर जैसे आपकी स्पीड को कम कर देते हैं 90 किलोमीटर 5 घंटे में, वैसे देरी से उठना, देरी से नहाना आपके कार्य की गति को कम कर देता है। तो साध संगत जी, तो इकना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्मी सदा भवाइए, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे, ताऊ में कहे न कोई, गुर प्रसाद आपन आप सुझे। जिसकी जानो तृष्णा बुझे, जिसको ये सब बातें समझ में आ गई उसकी तृष्णा बुझ गई। वो सूर्योदय से पहले उठेगा, सतनाम, वहाँ गुरु तेग बहादुर, जो बोलना है बोल देगा। उसके बाद अपनी दिनचर्या चालू करेगा, फिर रात को सवेरे सो जाएगा, जो मिलना है मिलेगा। संपे कऊ सरधियाइए, संपे पुरब लिखे की पाइए। इतवार को दोनों टाइम कीर्तन में आएगा, एक टाइम नहीं आएगा। नियम है ना स्कूल का, आप अपने बच्चों को स्कूल के नियम से चलाते हो। घर में रखो, नहीं भाई स्कूल भेजना है, मास्टर ने लिखा है। तो साध संगत जी, नानक हुक्म जे बुझे, ताऊ में कहे न कोई। फिर चिल्लाहट ही नहीं है। परमेश्वर ने से कृपा से मैं भाग्य लेके आया हूँ। सुबह उठूंगा, नहाऊंगा, सिमरन करूंगा, जपजी साहब का पाठ करूंगा, इतने बजे दुकान खोलूंगा, इतने बजे दुकान बंद कर दूंगा, इतवार को बंद रखूंगा। तो नानक हुक्म जे बुझे, ताऊ में कहे न कोई। तो उसके भय के अंदर कौन है? आइए आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव। एक ना हुक्मी बख्शिश, ना हुक्मी बख्शिश, हुक्म सदा भवाए, एक हुक्म सदा भवाए, एक हुक्म सदा भवाए, एक हुक्म सदा भवाए। हुक्म अंदर सबको, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, बाहर हुक्म न कोई, बाहर हुक्म न कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, नानक हुक्म जे बुझे, कहो मैं कहे न कोई, कहो मैं कहे न कोई, कहो मैं कहे न कोई, तो मैं कहे न कोई। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक
हरे कृष्ण देवा भय विच पवन वैसा दिवा विच पवन वह सदगाओ। अब हम विचार करेंगे कि परमेश्वर की भय में कौन सी यंत्रणा काम करती है। देखो, भय विच पवन वैसा दिवा विच पवन वैसा दिवाओ। भय विच चल लख दरिया भय विच चल लख दरिया भय विच चल लख दरियाओ। भय विच चल लख दरियाओ। भय विच अगन कढवे कार विच अगन कढवे गार। भय विच अगन कढवे गार भय विच अगन कढवे गार। भय विच धरती दबी भार भय विच धरती दबे वार भय विच धरती दबी भार। भय विच धरती दबी भार। भय विच धरती दबे भार भार भय विच धरती दबी वार भय विच धरती दबी वार। भय विच धरती दबी वार। वो गुरु नानक देव वो गुरु हरि कृष्ण देव आओ गुरु नानक देवा। आओ गुरु हरि कृष्ण देवा। भय विच पवन वहे सदवा भय विच चल लख दरियाओ। पवन है ना, वो परमेश्वर के भाव में है। इस पवन के अनेक रूप है। कभी तूफान आता है, कभी झक्खड़ आता है, कभी इतनी गर्म पवन है कि लोग अग्नि जंगलों में लग जाती है। लेकिन यह सब परमेश्वर के भय में है। आपके यह जो पवन है इसमें बहुत शक्ति है, बोल गुरु नानक देव। लेकिन यह परमेश्वर के हुक्म के है। यही पवन कभी आपको बहुत गर्मी देती है, यही पवन कभी आपको ठंडी देती है, यही पवन कभी आपको बसंत ऋतु देती है। बड़ी अच्छी पवन बन रही है। अरे यहाँ तो भाई पंखे चलाओ, कूलर चलाओ, ये तो कुछ सा बड़ा सांस घुट रहा है। अभी तो गर्मी आ गई है, बिल्कुल हल्के कपड़े पहनो। अभी तो सर्दी आ गई है, भारी कपड़े पहनो। बोल गुरु नानक देव की। ये सब परमेश्वर के हुक्म से हो रहा है। गर्मी में सर्दी नहीं आएगी, सर्दी में गर्मी नहीं आएगी। बोल गुरु नानक, उसका हुक्म है। ये जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से चल रहा है काम। लेकिन वो परमेश्वर के भय में, पहले सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बसंत आएगी, वगैरह वगैरह। वो पवन वैसे ही चलेगी। भय विच पवन वहे सदवा। भय विच चल लख दरिया। और भय सिस्टम चलती है वो। कभी सर्दी में गर्मी नहीं आई, गर्मी में सर्दी नहीं आई। शरद ऋतु है तो सर्दी ही आएगी। ऐसा नहीं कि भाई भी शरद है चलो आज गर्मी आ जाओ, नहीं आएगी। भगवान का हुक्म नहीं है। भय विच लखे चले लख दरियाओ। चले लख दरियाओ। जितने समुद्र है ना, ये जैसे हिंद महासागर,
अपना प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, ये अगर बह जाए यानी आ जाए तो पूरे नगरी के नगरी और देश के देश डूब जाए। आपने देखा होगा वो बॉम्बे में कि जब वो पानी के झोंके आते हैं तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये जो इतने दरिया हैं, हिंद महासागर, ये अगर अपनी मर्यादा छोड़ दें और अपनी मर्यादा को छोड़ करके वो बाहर बहना शुरू कर दें तो बोल गुरु नानक देव, देश के देश डूब जाए। लेकिन परमात्मा का भय है, आगे नहीं बढ़ना है, यहीं रहना है। और ऐसे लखे दरिया है, एक दरिया नहीं, मैंने तो आपको 3 4 या 7 गिनाए हैं। गुरबाणी बोलती है कैसे लखे दरिया हैं, भय विच चल है दरिया, लख दरिया है ऐसे, एक दरिया नहीं है, लखे भय विच चले लख दरिया, भय विच चले लख दरिया, भय विच अगन कढ़े वे गार, भय विच धरती दबी बार। देखो कोई भी काम करता है तो पैसे लेता है। जैसे आप काम करते हैं तो पैसे लेते हैं अपनी मेहनत के अनुसार, लेकिन अगन पैसे नहीं लेती। बेकार यानी मुफ्त में काम करना। बेकार कहीं जाता हूँ जी, कैसे देखिए आपके पेट के अंदर भी अग्नि है जिसे कहते हैं जठराग्नि। तो अग्नि का काम है जलाना। आखिर अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अगर वो अग्नि आपके पेट के अंदर जलाने का काम शुरू कर दे, आजू बाजू में भी तो अंग है ना पेट के, इधर जठराग्नि है इधर, तो यहाँ ये अगर जठराग्नि आपके शरीर के अन्य अंगों को जलाना शुरू कर दे तो पेट में ही आपका बोल गुरु नानक देव की। लेकिन अग्नि को भय है, सिर्फ मुझे आपके आहार को जलाना है। आप जो खा रहे हैं उसको वो अग्नि पचाती है। जैसे आप बर्तन में कोई चीज़ पकाते हैं, अब वहाँ तो कुछ नहीं है, न कटोरी है न अग्नि है न लकड़ी है, लेकिन ऐसे 49 प्रकार की अग्नि है। समुद्र में अग्नि है, ये अग्नि तो आप देख रहे हैं, ऐसे 49 प्रकार की अग्नि है, 49 टाइप्स। लेकिन वो सब बेकार है, वो पैसे लेती है आपसे, लेकिन अपना काम करती है। भय विच कढ़े वे घार, आपका बराबर काम कर रही है, बराबर आपका काम कर रही है, बराबर आपकी सेवा कर रही है, और वो कर रही है करके आप चल रहे हैं। अगर आपकी जठराग्नि मंद हो जाए तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाए, और आपका डाइजेशन बिगड़ जाए तो फिर सब बिगड़ जाएगा। या तो लूज मोशंस हो जाएंगे, या तो आप खाएंगे नहीं, फिर आप बिस्तरा पकड़ लेंगे। तो साध संगत जी गुरुदेव फरमा रहे हैं कि उसके अगन में, उसके हुक्म में, उसके भय में, भय विच अगन कढ़े वे गार, भय विच धरती दबी बार। जिस धरती के ऊपर आप बैठे हैं इसके नीचे पाताल है, इसके नीचे पाताल है, फिर पाताल के नीचे फिर और पाताल है। ऐसे पाताला पाताल लख आगासा आगा। तो इनको किसी को भी आप दबाओ, दबेंगे तो दबेगा, नीचे बैठेगा, लेकिन ये परमात्मा के भाव से वहीं बैठी है जहाँ पर है, वो टस से मस नहीं हो रही धरती। भय विच धरती दब्बी भार, परमेश्वर के भय से है कि भगवान नाराज हो जाएगा। बोल गुरु नानक देव। नहीं तो किसी को भी आप दबाओ तो नीचे दबता है वो। भय विच धरती दब्बी भार, भय विच धरती दबी बार, भय विच इंद फिरै सिर बार। साथ संगत जी आओ प्रेम से और आगे बढ़ें
वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण 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 देव, भय विच पवन वैसा दिवा, विच पवन वैसा दिवाओ, भय विच चलहि लखदारिया, विच चल लखदारिया, भय विच अगन कढेवे घार, भय विच अगन कढेवे घार, भय विच अगन कढेवे गार, विच अगन कढेवे गार, भय विच धरती दबी भार, विच धरती दबी बार, भय विच राजा धर्म दुआरे, विच राजा धर्म द्वारे, भय विच सूरज, भय विच चंद, भय विच सूरज, भय विच चंद, विच सूरज, विच चंद, विच सूरज, विच चंद, कोह करोड़ी चलत नंत, करोड़ी चलते नंत, कोह करोड़ी चलत नंत, करोड़ी चलते नंत, भय विच सुध बुद्ध सुरनाथ, भय विच बुद्ध, भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भय विच आनाने आकाश, विच आडाने आकाश, भय विच आनाने आकाश, विच आडाने आकाश, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, है विच इंद फिरे सिर भार, विच राजा धर्म द्वार, देखो परमात्मा के भय के डर से इंद, अरे आकाश में बादल तो बहुत छाए हैं लेकिन पानी बरस नहीं रहा, उसका हुक्म नहीं है। यानी परमेश्वर के हुक्म के अंदर में अंदर है, हुक्म होता है
तो बरसात पड़ती है, हुक्म नहीं होता तो आए बादल लौट जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के ही आज्ञा में ही वे रहते हैं और परमेश्वर के आज्ञा में रहने ही उनका भला है। परमेश्वर के हुक्म में रहने में ही उनका भला है। जहां उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को टेढ़ा, हर जीव अहंकार न भावई वेद कूकर सुना, उनका हुक्म होता है। तो साध संगत जी, इंद्र के ऊपर बादलों का बोझा है, लेकिन वो उठा करके पूरी सृष्टि में घूम रहा है, लेकिन बरसता वहाँ पर है जहाँ पर उसका हुक्म है। नहीं बरसता तो बरसेगा नहीं। यदि बरस नहीं रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी अरदासें कर रहे हैं, इतने हवन कर रहे हैं, इतने जप कर रहे हैं, यदि परमेश्वर का हुक्म नहीं है तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि परमेश्वर का हुक्म भय विच इंद्र फिरे सिर भार, भय विच राजा धर्म द्वार। ये जो धर्म राजा है ना, वह परमात्मा के भाव के ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर आप सब लोगों के लेखे जोखे कैलकुलेट करने का भार है। किसने कैसा कर्म किया, चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम धियाया मसकत घाल, नानक ते मुख उजले। खेती छुट्टी दाल। पहले पहले तो हमने बुद्ध जीवियों को समझाना शुरू कर दिया है। बोलते ना, कौन देखता है, किसने देखा है, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। किसने देखा है यार, कौन देखता है, चलो जैसा मर्जी पड़े करो। नहीं नहीं, हम नहीं, चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे धर्म दूर। आपका धर्म राजा आपकी चंगियाई आपकी बुराई वाच रहा है, यानी आपको पढ़ रहा है, आपको वाच कर रहा है। आप क्या चंगियाई कर रहे हैं, आप क्या बुराई करेंगे। चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे धर्म दूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। और आप अपने कर्मों से परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं और कोई परमेश्वर से दूर जा रहा है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को तो हम मिन्नत करते हैं, कीर्तन में आओ तो नहीं आते, और कई लोगों को तो हम थोड़ा सख्त पेश आते हैं, फिर भी वो कीर्तन में आते हैं। तो वो उनको आप ही बुला लेता है और उनको आप ही धक्के देके चल चल, तुम नहीं होना, चलो 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 चल 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 चलो। वो तो परमेश्वर है, बेपरवाह है। परवाह तो हमें है ना। यूनिवर्सिटी बेपरवाह है, पास होए क्या और फेल होए क्या, हमें क्या करना है। इच्छा तो चांसलर की और प्रिंसिपल्स की रहती है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, ज़्यादा पास होए। तो शास्त्री तो ये धर्म राजा के ऊपर भी बड़ी ड्यूटी है टू रीड यू, एंड वो ऐसा आपको पढ़े कि वो उससे गलती ना हो जाए। चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे धर्म दूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। तो अकेला धर्म राजा इतना आपको पढ़ेगा कि नहीं नहीं, जैसे आपके ऑफिस में आपके स्टाफ है वैसे धर्म राजा को स्टाफ है। भाई भारत की इतनी भूमि, इतने आदमियों के पीछे तुम, नागपुर के पीछे तुम, या जैसा उसके होगा महाराष्ट्र के लिए तुम। अब वो उनका कैलकुलेशन क्या है स्टाफ का, ये मुझे नहीं मालूम। महाराष्ट्र के लिए तुम, आंध्रा के लिए तुम, उनका वो क्या स्टाफ है, क्या कैलकुलेशन है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कैलकुलेशन स्टाफ है उसके पास। तो वो भी धर्म राजा को डर रहता है कि कहीं मुझसे और मेरे स्टाफ से गलतियां ना हो जाए। बोल गुरु नानक। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच राजा धर्म द्वार। भय विच सूरज भय विच चंद्र, कोह करोड़ी चलत नवंत। सूरज और चंद्र
जैसे देवता वे भी परमात्मा के भाव से भाव में हैं। 1 मिनट सूर्योदय के उगने में देरी नहीं होती। सूर्य का उगना अगर 5:51 है तो 5:52 नहीं होता और 5:49 नहीं होता। आप लिख लीजिए, देख लीजिए, नव भारत में लिखा रहता है और उससे वो घड़ी को मिला लीजिए, बराबर वो उसी टाइम सूर्योदय होगा। भय विच सूरज भय विच चंद्र, चंद्रमा भी वैसे ही है, बोल गुरु नानक देव। और उनको कितना काम है, आप तो थोड़ा काम करके हो अभी तो देरी हो गई, रात को सोने में देरी से उठेंगे, लेकिन चंद्रमा कोह करोड़ी चलत न अंत, करोड़ों कोस चलता है जिसका अंत नहीं है, लेकिन कभी उठने और उगने में देरी नहीं हुई। हम तो कभी कभी ऐसा करते, ओ आज तो हम बहुत थके हुए हैं, आज तो हम बड़ी देरी से सोए हैं, इसलिए हम बड़ी देरी से उठेंगे, बोल गुरु नानक देव। हो हमको नहीं उठाना, बोल गुरु नानक देव। लेकिन कभी चंद्रमा ने, कभी सूरज ने ये नहीं कहा कि मैं करोड़ों को चला हूँ प्रतिदिन, भाई मुझे तो आराम करने दो। कोह करोड़ी चलत न अंत, बराबर टू दी टाइम उठेगा, टू दी टाइम। अब वो उनके सोने होने का वो जाने क्या करते हैं, क्या उनकी प्रक्रिया मुझे नहीं मालूम, साध संगत जी। तो गुरु महाराज आपको समझाते हैं, भय विच सूरज भय विच चंद्र, कोह करोड़ी चलत न अंत, भय विच सिद्ध बुद्ध सुर नाथ, वाह गुरु नानक तकड़ा एवा गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। भय विच सिद्ध बुद्ध सुर नाथ, विच सिद्ध बुद्ध सुर नाथ, भय विच आडाने आकाश, विच आडाने आकाश, भय विच जोध महाबल सूर, 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 भय विच आवे जावे पूरे, विच आवे जावे पूरे, भय विच आवे जावे पूरे, विच आवे जावे पूरे, सगलिया भौलेख शेर लेख, सगलिया भौलेखिया शेर लेख, सकलिया बोले किया शेर लेख, सकलिया बोले किया शेर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक, नानक निर्भव निरंकार सच एक, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, परमेश्वर के भय में सिद्ध है 84 सिद्ध। ये मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ जो गुरु नानक से जिनकी चर्चा हुई थी और उन्हें अहंकार हो गया था, तो गुरु नानक ने उनके अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें वहाँ भेजा था, अपना सुमेर पर्वत पर।
जहाँ अहंकार हुआ परमात्मा उनको कोई न कोई शक्ति भेज देता है, साध संगत जी, और उनको अपने भय मिला देता है। भय विच सिद्ध बुद्ध, ये बुद्ध जो है वो भी परमात्मा के भय में है, बुद्ध अवतार वगैरह 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 का। भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, सुर यानी देवता, देवता ये जो 33 करोड़ देवताएं हैं वे भी परमेश्वर के भय में हैं। भय विच सिद्ध बुद्ध सुर, इंद्र वगैरह ये सब देवता जो भी हैं 33 करोड़ देवता वे भी परमेश्वर के भय में हैं। नाथ जो नवनाथ हैं, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, भर्तरीनाथ, चटपटनाथ वगैरह वगैरह वगैरह, ये भी उसके भय में हैं। साध संगत जी, भय विच आडाणे आकाश, ये जो आकाश है ना, इसके पास आसरा कौन सा है? जैसे ये हमने बिल्डिंग बनाई है तो इसको आधार है पिलर का, आकाश को कौन सा आधार है? बिना आधार के खड़ा है। भय विच आडाणे आकाश, आडाणे यानी बिना आधार के, बिना आधार के आकाश खड़ा है, तो उसको आकर वो गिरता क्यों नहीं? उसको परमेश्वर का भय है। हर बोल गुरु नानक दे परमेश्वर दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे। भय विच जोध महाबल सूर, भय विच जोध महाबल सूर, भय विच आवे जावे पूर, भय विच आवे जावे पूर। सगलिया भव लिखिया सिर ले, सगलिया भव लिखिया सिर ले, सगलिया भाव लिखिया सिर ले, सगलिया भाव लिखिया सिर ले। नानक निर्भव निरंकार सच एक, नानक निर्भव निरंकार सच एक, नानक निर्भव निरंकार सच एक, नानक निर्भव निरंकार सच एक। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हरि कृष्ण दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हरि कृष्ण दे। साध संगत जी, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइए, तो आखिर उसके भाव में है कौन? इसमें मैं आपको शुरू में बता रहा था कि भय विच पवन वहे सदवाह, भय विच चले लख दरियाओ, भय विच अगन कढे वेकार, भय विच धरती दबी भार, भय विच इंद फिरे सिर भार, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच सूरज भय विच चंद, कोह करोड़ी चलत नंत, भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भय विच आडाणे आकाश, भय विच जोध महाबल सूर, भय विच आवे जावे पूर, भय विच जोध जो जोधा लड़ाई में है, या जैसे हनुमान जोधा, भीम जैसे जोधा, अनेक प्रकार के। फिर भक्ति में और महाबली, फिर और भय विच जोध महाबल सूर, वो करो दिन में राम रहा
तिथे जोध महाबल सूर। तिथे जोध महाबल सूर। जिनमें राम रया भरपूर। ऐसे भी सूर हैं जिनके अंदर में राम नाम बसा हुआ है, कण कण में राम नाम बसा हुआ है। साध संगत जी, तो भय विच जोध महाबल सूर, ये भी परमेश्वर के भाव में रहते हैं। जैसे हनुमान जी को एक दफा सीता माता ने हार दिया, बड़ा कीमती 9 लाख हार। अब हनुमान जी उसको लेकर के उसको फोड़ रहे हैं। फोड़ रहे हैं तो सीता माता मन में सोचती है कि आखिर है तो कपी ना, है तो वानर ना। अब वो 9 लाख हार उसको फोड़ रहा है। सीता माता पूछती है हनुमान, तुम्हें इतने बड़े कीमती हार को फोड़ क्यों रहे हो, जैसे कोई पत्थर को फोड़ता है। हनुमान जी बोलते, अम्मा मैं देख रहा हूँ कि इसमें राम है कि नहीं। अब सीता माता मुस्कुरा दी हनुमान जी की बुद्धि पर। वो बड़े विचार से कहती हैं, हनुमान तुम तो ऐसे बोल रहे हो, इसमें भी कहीं राम होगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो। हाँ बोले अम्मा, जिसमें राम नहीं है वो मेरे लिए चीज़ बेकार है, व्यर्थ है, कोई काम की नहीं है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे में भी राम है। हाँ माँ, मुझ में राम है, राम जी हैं मुझ में बसे हुए हैं। और छाती खोल करके बता दिया। तो उसमें से श्री राम जी निकले। जोध महाबल सूर। तिथे जोध महाबल सूर। जिनमें राम रया भरपूर। साध संगत जी, तो ऐसे जोध वाले, ऐसे महाबली, ऐसे जीव भी परमेश्वर के भय के अंदर है। वो कभी ऐसा काम नहीं करते कि परमेश्वर को अच्छा ना लगे, हमेशा उसके भय में रहते हैं। फिर भय विच, और जितने भी जीव हैं संसार के, वे सब आने जाने के चक्कर में परमेश्वर के भाव से हैं। जितना परमेश्वर ने लिखा है उससे ज़्यादा नहीं रखते। भाई ये आदमी 85 साल जिएगा, 85 साल एक दिन नहीं जिएगा, 85 साल ही जिएगा। ये जी फलाने टाइम में जाएगा, उसके आगे 1 मिनट नहीं बढ़ सकता। यानी आखण जोर चुपै न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर। अपने बल से कोई जी नहीं सकता, अपने बल से कोई मर नहीं सकता। जब लिखा है तभी जाएगा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, भय विच आव है जाव है पूर्व। इसका दूसरा अर्थ मैंने किया था, जो कहीं लिखा नहीं है, कि जो बाढ़ आती है, बाढ़, वो भी परमेश्वर के भय में है। होएगा तो आएंगी, नहीं तो दरिया भी उसको बोलेंगे नहीं। ये किसी ने लिखा नहीं है, मैंने बताया था आपको। भय विच आव है जाव है पूर्व। आप पढ़ते हैं फलाने शहर में बाढ़ आ गई, पूर्व। तो साध संगत जी, भय विच जाव है पूर्व, सगलिया भाव सिर लेख। परमेश्वर ने सबके भाव में, सबके सिर पे सगलिया भाव लिखिया। यह भाव लिख दिया है। क्या लिख दिया है? हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाए, हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्मी बख्शी, एक हुक्मी सदा भवाइए। सगलिया भाव लिखिया सिर लेख। सबके सिर के ऊपर लेख लिख करके
परमेश्वर ने अपने भय के अंदर रख दिया उनको। नानक निर्भव निरंकार सच्चे। एक निर्भव है तो निरंकार है जो सच्चा है, और एक है बोल गुरु नानक दे वाह 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 गुरु अंगद दे वाह गुरु नानक दे वाह गुरु अंगद दे। आप इस पौड़ी के पढ़ करके परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं। अनेक जीवों के केस लंबे नहीं होते, बाल, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो ब्रह्म विद्या क्या है? किसी के मन का हाल जानने को ब्रह्म विद्या कहते, अंतर्यामता। आप अगर इस पौड़ी को 40-100 दफ़ा पढ़ करके गुरु से अरदास करें तो आप उस क्वालिफिकेशन पे जा सकते हैं। अरदास करें, परमेश्वर अरदास सुनता है, प्रार्थना सुनता है, ऐसा मैंने सुना है। फिर आप औषधि लेते हैं तो औषधि लेते समय प्रभु सिमरन करिए। तो कौन सा प्रभु सिमरन करिए? हुक्मी होवन आका हुक्म न किया जाए। ये पौड़ी पढ़ के परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि मैं जो औषधि ले रहा हूँ वो मुझे प्रभाव करे। क्यों कई लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे को जो दवाई लेता हूँ उसका असर नहीं होता। तो इसमें भी यह आप परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। है प्रार्थना है, अब वो आपके ऊपर फलीभूत होती हैं नहीं होती हैं, आप अपने आप से पूछना। बोल गुरु नानक देव की जय। अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी की टी सीरीज के अंतर्गत अन्य कैसेट कल तारण गुरु नानक आया, सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक की बाणी, सुखमनी साहेब एवं महात्म, श्री जपुजी साहेब दुख निवारण कुंजी, श्री हेमकुंड साहेब दर्शन, अबचल नगर गोविंद गुरु का श्री नांदेड़ दर्शन, दुख भंजन तेरा नाम, मरना सच जीना झूठ, गुरुद्वारा शिकारघाट साहेब नांदेड़। जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया, गुरुद्वारा चोला साहेब। श्री जपजी साहेब व्याख्या की श्रृंखला, प्रस्तुति श्री कलगीधर सत्संग मंडल, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र।